जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, लड़की यूंग और साथ ही में वो लड़का कंपटीशन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी उस जगह पर एक बंदा आता है और बोलता है कि क्या तुम दोनों उस कंपटीशन को जीतने की सोच रहे हो? उसके बारे में सोचना ही मत। तुम दोनों के लिए तो वहां पर पार्टिसिपेट करने की भी जगह नहीं होगी, क्या ही जीतोगे उस कंपटीशन को। उस बंदे की बातें सुन के यूंग को बहुत ही गुस्सा आने लगता है और बोलते है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हम दोनों की बातों में इंटरफेयर करने की। तभी वो बंदा बोलता है कि मुझे मेरे ऐसे व्यवहार के लिए माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर तुम जैसी सुंदर लड़की भी होगी। जहाँ पर वो बंदा यूंग के पास आते हुए बोलता है कि तुम जैसी सुंदर लड़की के साथ एक हैंडसम पार्टनर भी होना चाहिए, क्या वो मैं बन सकता हूँ? जहाँ पर यूंग बोलते है कि यहाँ पर ऐसे अंधे लोग चोर कहाँ से आ जाते हैं, लेकिन मेरी शॉर्ट अंधी नहीं है, अगर तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो इधर से निकल जाओ। तभी वो बंदा यूंग के पास जाते हुए बोलता है कि मैंने सुना कि यहाँ पर कोई डियान कैंग स्कूल से बिलोंग करता है, लेकिन उसने अभी तक ये नहीं बताया कि वो कौन से हॉल से बिलोंग करता है। जहाँ पर वो बंदा यांग के सामने उस स्कूल के डिफरेंट हॉल के नाम बताने लगता है। उस बंदे की बातें सुन के यूंग बहुत ही हैरान होती है और पूछने लगती है कि तुमको हमारे स्कूल के बारे में इतना कैसे पता? तो अभी वो बंदा बोलता है कि क्या मुझे कैसे पता, मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे स्कूल में एक शॉर्ट मैन हॉल भी है, लेकिन मैं उस हॉल के बारे में पता करने में लेट हो गया, उसके लिए माफी चाहूंगा। और साथ ही में मुझे डियान कैंग सेक्ट के लास्ट 3 जनरेशन के बारे में भी पता है। जहाँ पर यूंग उस बंदे से बहुत ही गुस्सा होने लगती है और अपनी तलवार उस बंदे पर चलाने के लिए निकालने लगती है, लेकिन तभी वो बंदा उसकी तलवार रोक के बोलता है कि इतना भी गुस्सा मत करो, उससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम अपनी सिटी को छोड़ के यहाँ पर क्यों आई? अगर तुम्हें अपनी सिटी नहीं जाना तो मेरे साथ उस कॉम्पिटिशन को देखने चलो और मेरे साथ कुछ दिन अच्छा समय स्पेंड करो, लेकिन जो भी हो उस कॉम्पिटिशन को तो मैं ही जीतूंगा। जहाँ पर उस लड़की यूंग का दोस्त उस बंदे पर बहुत ही गुस्सा होता है और अपनी शॉट निकालने लगता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी यूंग उसे रोकती है और बोलती है कि मैं देखती हूँ। जहाँ पर यूंग उस बंदे से बोलती है कि तुम्हें बहुत ही नॉलेज है कुंफू और शॉर्टमैन के बारे में, तो बताओ मुझे तुम उस कंपटीशन को कैसे जीतोगे? तभी यूंग उस लड़के पर हमला कर देती है, लेकिन वो बंदा बहुत ही इजीली यूंग का अटैक रोक देता है और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ही फास्ट हूँ ना। जहाँ पर वो लड़का बहुत ही बकबक करे जा रहा है, तभी वो लड़की मतलब यूंग अपना स्पेशल अटैक सन बॉर्निंग हेवन का यूज करते हैं, लेकिन वो लड़का उस अटैक को बहुत ही इजीली रोक देता है और जम करके ऊपर सीढ़ियों में चढ़ जाता है और बोलता है कि तुम्हारे पास इतनी स्पेशल टेक्निक है, मतलब तुम डियान कैन स्कूल की कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं हो। तो अभी यूंग उस बंदे से पूछती है कि तुम कौन हो, जिसके जवाब में वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम दाव फेंग है और मैं तुम जैसे खूबसूरत लड़कियों का तलाश में लगा रहता हूँ, क्योंकि मेरे नाम में वो मतलब है। तो अभी यूंग बोलती है कि तुम कितने बड़े नकचड़े और साथ ही में शर्महीन हो, जिसके जवाब में दाव फेंग बोलता है कि अगर मैं शर्महीन होता तो तुम्हारे साथ इतनी अच्छी तरीके से थोड़ी ना बोलता। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम जिनलिन सिटी के बाहर के एरिया को देखते हैं। उसी जगह पर हम लीना और लिंगलोंग को भी देखते हैं। तो अभी लिंगलोंग देखता है कि एक गोल्डन चीज आसमान की तरफ उड़ चुकी है और लिंगलोंग बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हो तो जो चीज आसमान में गई येलो कलर की वो जरूर यू शॉट होगी, जो कि सियंग यांगुई डिमन से बिलोंग करती है। तभी लीना बोलती है कि इसका मतलब जो क्रॉप्सी लीडर था जो कि अब मर चुका है, उसका बस अब डेमनिक गोष्ट ही जिंदा है। तभी लिंगलोंग बोलता है कि इस चीज का सत्य पता करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, जाके उस क्रॉप्सी लीडर का सर चेक करो उसके अंदर क्या है। तभी लीना को उस क्रॉप्सी लीडर के हेड से एक एमुलेट मिलता है जो कि गोल्डन कलर का होता है और उस पर कुछ लिखा होता है। जब उस चीज को लिंगलोंग चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो कैंगमिंग माउंटेन का सोल अट्रैक्शन गोल्डन एमुलेट है। तभी लीना पूछती है कि वो क्या होता है। जवाब में लिंगलोंग बोलता है कि इस चीज को डिमन लोग यूज करते हैं ताकि वो जॉम्बी जैसे दिखने वाली चीज को कंट्रोल कर सके, और इस एमुलेट को बनाने के लिए उनको ह्यूमन सोल चाहिए होती है और इस एमुलेट के जरिए वो लोग क्रॉप्सी लीडर जैसे जॉम्बीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उनके सर में इसे लगा के उन्हें कंट्रोल करा जा सकता है। तभी लीना गुस्सा होते हुए बोलती है कि वो कितने शर्महीन हैं, मास्टर ने बोला था कि डिमन दुनिया के लिए खतरनाक होंगे और खतरे पैदा करेंगे। तभी लिंगलोंग बोलता है लेकिन कैंगमिंग माउंटेन के लोग बहुत ही कम हमला करते हैं, ये अचानक कैसे हुआ होगा? लेकिन इस बार उनने 100 साल पुराना क्रॉप्सी लीडर को भेज दिया, मतलब वो लोग बहुत ही बड़ा करने जा रहे हैं इस बार। तभी लीना बोलती है कि मुझे इसके बारे में पता करना होगा कि क्या चल रहा है। तभी लिंगलोंग बोलता है कि तुम पागल हो क्या, तुम अपनी शॉट भी कंट्रोल नहीं कर सकती, इसके बारे में कैसे पता करोगे, वहाँ जाके तुम मरोगी जरूर। जवाब में लीना बोलती है कि तुम मरने के लिए डर रहे हो, लेकिन मुझे इसके डीप में जाना है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मैं अपने आप ही कर लूंगी, तुम मत आओ। तभी वही लड़का जो कि बड़े घराने से लग रहा था वो बोलता है कि अगर मैं कोई हेल्प कर सकूं तो आप जरूर बताइए मिस। लेकिन उसे देखते ही लीना को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए लीना अपना मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उससे दूर उड़ती हुई चली जाती है। जाते जाते लिंगलोंग को बोलती है कि तुम्हें आना है या नहीं। तभी लिंगलोंग बोलता है कि ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, मुझे कभी भी अकेला छोड़ देती है, और लिंगलोंग भी उसके पीछे जाने लगता है। तभी उस लड़के का कमांडर बोलता है कि क्या हम आगे
चले और पीछे अपने किंगडम चले जाएं। जिसके जवाब में वो लड़का बोलता है कि आज हम आगे नहीं बढ़ते, इतना ही काफी है, मैंने बहुत कुछ देख लिया। तभी वो कमांडर बोलता है तो फिर हम पीछे चले। जिसके जवाब में वो लड़का बोलता है कि नहीं, मुझे उस डायरेक्शन में जाना है। वो डायरेक्शन वही होता है जहाँ से लीना गई होती है। तभी सीन चेंज होता है और हम लीना और लिंगलोंग को देखते हैं जो कि रास्ते में चलते चल रहे होते हैं। तभी लीना बोलती है कि हम बहुत दूर आ चुके हैं लेकिन हमें अभी तक एक ज़ॉम्बी नहीं मिला। जिसके जवाब में लिंगलोंग बोलता है कि शायद हमने सारे ज़ॉम्बी को मार दिया है। तभी लीना बोलती है कि अगर इसके पीछे डीमन का हाथ होगा तो इसे सॉल्व करना इतना इजी भी नहीं होगा। जवाब में लिंगलोंग बोलता है कि हाँ, ये काम करना इतना भी इजी नहीं है, तुम अपनी पावर से क्या ही कर लोगे उनका। तभी लीना बोलती है कि मेरे पास मास्टर ने दी हुई शॉट है जिसके कारण मैं बहुत ही इजीली उन मॉन्स्टर को मार सकती हूँ। तभी लिंगलोंग बोलता है कि तुम उस शॉट को कंट्रोल भी नहीं कर सकती, उससे क्या ही डेमन को मारोगी तुम। तभी लीना गुस्सा होती है और लिंगलोंग को हवा से जमीन पर गिरा देती है। और लीना बोलती है कि मैंने अभी अभी क्रॉप्सी लीडर को मारने के लिए अपनी तलवार का यूज किया, इतना मत बोलो। तभी लिंगलोंग बोलता है कि अगर ऐसा है तो अभी अपनी तलवार को यूज करके दिखाओ। जहाँ पर लीना अपनी तलवार को हवा में उड़ाने की कोशिश करती है अपने मैजिकल पावर से, लेकिन उसकी तलवार उसका ऑर्डर नहीं मानती और वो वहीं पर रहती है उसकी पीठ पर। तभी लिंगलोंग बोलता है कि जैसे मैंने बोला था, तुम अपनी तलवार को कंट्रोल नहीं कर सकती। तभी लीना बोलती है कि तुम बड़े खुश हो रहे हो मेरी तलवार कंट्रोल मुझसे ना होने पर, हम बहुत ही जल्दी सिटी पहुंचने वाले हैं, तुम अपना ये रूप चेंज कर लो, अगर कोई तुम्हें देख लेगा तो तुम्हें मॉन्स्टर समझेगा। जिसके जवाब में लिंगलोंग पूछता है कि मैं क्या करूं। जवाब में लीना बोलती है कि तुम अपने कैट रूप में आ जा, मतलब उसी एनिमल लुक में। तभी लिंगलोंग बोलता है कि वो रूप अजीब है क्योंकि उस रूप में एक बिल्ली के सर पर पेड़ होता है। जवाब में लीना बोलती है कि तुम उस लुक में भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हो। लीना की बातें सुनती है लिंगलोंग बहुत ही चिढ़ने लगता है क्योंकि उसने उसे ब्यूटीफुल बोला था, लेकिन तभी अपना एनिमल लुक लेके लीना के साथ चलने लगता है। तभी सीन चेंज होता है और हम यूंग को देखते हैं जिसने की दाओफांग के ऊपर अपनी तलवार तान रखी होती है और उससे पूछते है कि तुम हमारे सेक्टर के बारे में इतना कैसे जानते हो। तो अभी दाओफेंग बोलता है कि इतनी डीप में भी जाने की कोशिश मत करो, मुझे ये बताओ कि डियान कैंग स्कूल में तुम किसकी डिसाइबल हो। जवाब में यूंग बोलती है कि मैं मास्टर ली की डिसाइबल हूँ, लेकिन मैं अपनी पर्सनल डिटेल तुम्हें क्यों बताऊं भला तुम जैसे चोर को। तो अभी दाओफेंग बोलता है कि तुम जरूर वर्ल्ड फेमस फीमेल शॉर्टमैनशिप हो ना। दाओफेंग की बातें सुन के वो लड़का जो कि यूंग के साथ आया होता है वो बहुत ही हैरान होता है और यूंग से पूछता है कि क्या ये सब सच है। तो अभी दाओफेंग उस लड़के से बोलता है कि तुम दोनों के बीच उतनी गहराई में दोस्ती नहीं है, तुम बस अभी अभी दोस्त बने जैसे लगते हो। तभी वो लड़का बोलता है कि तुम्हें मिस यूंग और मेरे बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, वो हमारा पर्सनल मैटर है। जहाँ पर दाओफेंग डियान किंग स्कूल और सेक्टर के बारे में बुरा भला बोलने लगता है। तभी यूंग बोलती है कि इतना ही बोलो, ज्यादा बोलोगे तो अच्छा नहीं होगा। इतना बोलते ही यूंग उसकी तरफ अपनी तलवार तान देती है। तभी दाओफेंग अपना स्पीड का इस्तेमाल करते हुए यूंग के पीछे जाता है और उसको गले लगा के बोलता है कि किसी भी लड़की के हाथ में तलवार और गन अच्छी नहीं लगती। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।